हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप सभी जल्दी से जुड़ जाओ और जुड़ जाओगे तो वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों में और वीडियो को पहले लाइक कर देना, क्योंकि हमारा जो काम है वो लाइक लेना है, ठीक है ना। लाइक के लिए ही हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो चलिए, आप आना तो लाइक कर देना वीडियो को और शेयर कर देना अपने दोस्तों में वीडियो को। तो चलिए, पहला क्वेश्चन देख लो। पहला सवाल है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? बताइए जल्दी से, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाएंगे? तो आपको ध्यान रखना है, पौधों में जनन अंग हमेशा पुष्प में पाए जाते हैं। राइट आंसर आपको भी मानना है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल होगा 2 नंबर, ठीक है ना। 2 नंबर देखो ध्यान से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? बताइए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? तो आपको ध्यान रखना है, हरे पौधे में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है हमेशा होगा हरे पौधे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल हमारा होगा 3 नंबर, ठीक है। 3 नंबर देखो क्या है, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो आपको ध्यान रखना है, जठर ग्रंथियां यकृत में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? यकृत में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये में होगा हमारा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल क्या है हमारा? 4 नंबर होगा, ठीक है ना। 4 नंबर है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? ठीक है ना, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि इनमें कौन होगा? तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको क्या ध्यान रखना है? पिट्यूटरी, ठीक है ना। पिट्यूटरी जो है वह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, ठीक है ना। पिट्यूटरी आपको ध्यान रखना है, बी। चलिए नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए। हमारा 5 नंबर होगा, ठीक है ना। 5 नंबर देखो क्या है? 5 नंबर, घेंगा रोग कैसे पनपता है? ठीक है ना, घेंगा रोग कैसे पनपता है? घेंगा रोग का मतलब समझ लो पहले। देखो मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। देखो इस प्रकार से एक मनुष्य रहता है, उसका सिर देखिए किस प्रकार से रहेगा, ठीक है ना। आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है, ठीक है। हम बना रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। देखिए इस प्रकार से एक आदमी का सिर रहता है। तो देखिए आप सभी देखेंगे गले में इस प्रकार से निकल जाता है कुछ, कोई कोई व्यक्ति को, ठीक है ना, सभी को नहीं, किसी किसी व्यक्ति को यहाँ पे निकल जाता है, ठीक है ना। इसी को कहते हैं क्या? घेंगा रोग, ठीक है। इसी को घेंगा रोग कहते हैं। इस प्रकार से देखेंगे आप सभी, अभी नहीं मिलता होगा, पहले के जमाना में बहुत था। तो वही कहता है यह रोग किसके कारण होगा? तो आपको ध्यान रखना, आयोडीन की कमी के कारण था। पहले के जमाना में नमक में आयोडीन नहीं मिलाया जाता था, जिसके कारण घेंगा रोग हो जाता था, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल को देख लीजिए। हमारा 6ठा नंबर होगा, ठीक है। देखो 6ठा नंबर क्या है? क्या है? बाष्प उत्सर्जन क्रिया कहाँ पाई जाती है? बताइए, बाष्प उत्सर्जन क्रिया कहाँ पाई जाएगी? तो आपको ध्यान रखना है, बाष्प उत्सर्जन क्रिया जो है वो हमेशा पौधों में ही पाया जाता है, ठीक है ना। पौधों में, आपको ध्यान रखना है, बी राइट आंसर। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल क्या है? देखिए इसको छोटा करेंगे पहले, सवाल थोड़ा लंबा है, ठीक है ना। सवाल थोड़ा अलग अलग टाइप हो गया, ठीक है। आप सवाल दिख रहा होगा, ठीक है। आप दिख रहा है आप सभी को? हाँ चलिए दिख रहा होगा, ध्यान से देख लो। सवाल ये है हमारा 7 नंबर, ठीक है। 7 नंबर है, क्या निम्नलिखित में किस में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? बताइएगा आप सभी आंसर इसका। निम्नलिखित में किस में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो देखिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। आंसर देख लो। देखियो किस में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो हमेशा आपको ध्यान रखना है किस में? तो तिलचट्टा जो होगा, टेलचट्टा जिसको कहते हैं टेलचट्टा देहाती भाषा में, वही तिलचट्टा में ही हमेशा खुला परिसंचरण तंत्र होता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए। हमारा 8 नंबर होगा, ध्यान रखना है, ठीक है ना। ध्यान से देखो और आंसर भी बताते जाना आप सभी, ठीक है। आंसर बताते जाओ साथ साथ कमेंट में। देखिए रक्त क्या है? बताइए रक्त क्या है? तो रक्त एक प्रकार का क्या है? तो वह उत्तक है, ठीक है। रक्त एक प्रकार का उत्तक है, आपको ध्यान रखना है। रक्त आपको पूछे क्या है तो उत्तक आपको बताना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए। हमारा अगला सवाल क्या है? 9 नंबर होगा, ठीक है। 9 नंबर सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 9 नंबर, मूत्र का पीला रंग किस रंग वर्णक के कारण होता है? ठीक है ना। फिर से सवाल सुनिए, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो आपको ध्यान रखना है, यूरोक्रोम के कारण ही मूत्र का पीला रंग हो जाता है, ठीक है ना। मूत्र का कभी कभी आप सभी का भी हो जाता है, ठीक है। वही पूछ रहा है, मूत्र का पीला रंग क्यों होता है, किस वर्णक के कारण? तो यूरोक्रोम के कारण होता है, ठीक है। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछता है हर एक साल, ठीक है। चलिए 10 नंबर देखो। 10 नंबर क्या है? यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? बताइए यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो वह हमेशा कहाँ से करेगी प्रवेश? आपको बताइए जल्दी, आप सभी बताइए जल्दी से, कहाँ से प्रवेश करेगी? तो आपको ध्यान रखना, यकृत से करेगी, ठीक है ना। यकृत से ही यूरिया हमेशा शरीर में प्रवेश करती है। चलिए अगला सवाल को देख लीजिए। हमारा अगला सवाल क्या है? 11 नंबर, ठीक है। दोस्तों ध्यान से देखो आप सभी, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता? कहने का अर्थ है कि कौन प्राथमिक उपभोक्ता हुआ जो कि घास भूसा खाता है, ठीक है ना। घास भूसा जो खाएगा वह शाकाहारी होता है, ठीक है। वही प्राथमिक उपभोक्ता हमारा कहलाएगा। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल भी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। देखो 12 नंबर क्या है? प्राकृतिक चुनाव। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? ठीक है ना। प्राकृतिक चुनाव होता है एक प्रकार का, यह होता है वन विभाग, ठीक है ना। वही प्राकृतिक चुनाव जीवों में
किस विकास के द्वारा होता है, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। तो वह क्या होगा, डार्विनवाद के कारण, डार्विनवाद के कारण ही प्राकृतिक चुनाव जीवों में होता है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल को देखिए, हमारा अगला सवाल क्या है, 13 नंबर होगा। 13 नंबर को देखो, देखो क्या है, हरे पौधे क्या कहलाते हैं, बताइए जल्दी से, हरे पौधे क्या कहलाते हैं, आपको ध्यान रखना है। हरे पौधे जो है वो हमेशा क्या कहलाते हैं, तो उत्पादक कहलाते हैं, ठीक है ना, उत्पादक कहलाते हैं, हरे पौधे हमेशा उत्पादक कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए, हमारा अगला सवाल और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको समझाएंगे आपको, ठीक है ना। 14 नंबर देखो क्या है, मानव मस्तिष्क यानी सिर, ठीक है ना, मानव मस्तिष्क का वजन कम से कम कितना होता है, ठीक है ना। तो देखिए इस प्रकार से डायग्राम बना के दिखाते हैं आपको, ठीक है। देखो डायग्राम क्या है, देखो एक मानव का इस प्रकार से मस्तिष्क होगा, हम बना के फिर दिखा देते हैं सही से, ठीक है। देख लो इस प्रकार से होगा, तो इस प्रकार से मानव का मस्तिष्क होगा, ठीक है, इस प्रकार से होता है, ठीक है ना, इस प्रकार से होता है, एक प्रकार का मानव है। देख लो यह मस्तिष्क है, ठीक है, यह पूरा मस्तिष्क होता है। तो इसी का वजन हमको कह रहा है कितना होगा, ठीक है, बताइए इसका कितना वजन होगा। तो इसका वजन जो होता है 1.2 से 1.4 kg के बराबर, यानी कि 1 किलो 200 ग्राम से 1 किलो 400 ग्राम तक हमेशा मानव के मस्तिष्क का वजन होता है। चलिए अगला सवाल को देख लीजिए, अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर, साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है, यानी कि साइड मिरर यानी मोटर बाइक के पीछे कौन सा आईना लगा रहता है, वही बताना है। तो उत्तर दर्पण लगा रहता है हमेशा, ठीक है ना, साइड मिरर के रूप में उत्तर दर्पण का प्रयोग होता है। चलिए अगला सवाल देखिए, हमारा अगला सवाल होगा, कितना नंबर है, 16 नंबर। तो आंसर भी आपसे भी बताते जाओ, ठीक है ना। 16 नंबर देखो, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब क्या कहलाता है, ठीक है ना। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब हमेशा क्या कहलाएगा, आभासी कहलाएगा, ठीक है, आभासी हमेशा कहलाता है अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए, हमारा नेक्स्ट सवाल होगा, कितना नंबर होगा, 17 नंबर, ठीक है ना, 17 नंबर होगा, ध्यान से देखना आप सभी। 17 नंबर क्या है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है, बताइए आप सभी, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है, यानी आकाश जो आपको नीला रंग दिखता है, ठीक है ना, आकाश कभी कभी आपको नीला रंग दिखेगा, कौन सा रंग, देखो नीला रंग ये है, ठीक है, ये समझा देते हैं आपको, देख लो समझ ही लो। देखो देखो क्या होगा, कभी कभी आकाश जो है नीला रंग दिखता है, ठीक है ना, कभी कभी बादल दिखने लगता है, नहीं दिखने लगता है, इस प्रकार से आप सभी को कभी कभी दिखने लगता होगा, ठीक है, सभी को दिखता है, ठीक है, दिखने लगता है, या किसके कारण होता है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है किसके कारण होगा, किसके कारण होगा, बताइए आप सभी, चलिए बता ही दीजिए आप सभी, ठीक है ना, बताइए किसके कारण होगा। तो आपको ध्यान रखना हमेशा परिकिरणन के कारण होता है, ठीक है, परिकिरणन के कारण आकाश का रंग क्या दिखता है, नीला दिखता है। चलिए चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल देखो हमारा क्या है, 18 नंबर। चलो इसका आंसर देखेंगे हम लोग, पहले सवाल देख लो, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए। देखिए समान नेत्र यानी समान आँख जो है, हमारा आँख जो है वह एकदम बिना किसी रोग का हो, तो वह कितना रहना चाहिए, वही कहने का आते हैं, ठीक है ना। तो न्यूनतम कितना रहना चाहिए, तो देखिए न्यूनतम कितना रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है, यह जो न्यूनतम हमेशा रहेगा वह 25 सेंटीमीटर है। समान आँख यानी किसी प्रकार का रोग ना हो आँख में, तो 25 सेंटीमीटर हमेशा उसमें सामान्य दृष्टि रहती है, ठीक है। तो अगला नंबर सवाल देखो, अगला नंबर हमारा सवाल क्या है, ध्यान से देखो, 19 नंबर है, ठीक है, 19 नंबर, किसी उत्तर लेंस के फोकासांतर 50 सेमी है, तो उसकी क्षमता क्या होगी। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, किसी उत्तर लेंस की फोकांतर 50 सेंटीमीटर, ठीक है, 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता क्या होगा, क्षमता क्या होता है, क्षमता निकालिएगा तो आप सभी किस प्रकार से निकालिएगा। देखिए कुछ नहीं, हम शॉर्ट में बताते तो उतना निकालने का जरूरत नहीं, आपको 50 है ना, तो 50 लेना है, ठीक है। देखिए 50 पूरा पूरा किससे कट सकता है, किससे कटेगा, तो आपको ध्यान रखना है 5 से, इसमें आप 5 से जब भाग दोगे तो पूरा पूरा कटेगा, कितना बार में कटेगा, 10 बार में, या पूरा पूरा कट गया ना, तो हमको वो सभी नहीं देखना है, हम जिससे भाग दिए हैं ना इसमें, तो वो आपको दिखना है, ठीक है ना। और इसमें देखिए माइनस टोलर नहीं लगा है, ठीक है ना, प्लस लगा हुआ है, तो इसी प्रकार से आपको दिखना है, प्लस लगा हुआ है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, हम बताते हैं, 19 है ना, 19 का नहीं 19 का ये नहीं होगा, ठीक है, 19 का शायद +2D होगा, ठीक है, +2D होगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। क्षमता पूछ रहा है, ठीक है ना, क्षमता पूछ रहा है, तो हम बुझे, या इसका शक्ति पूछा है, क्षमता पूछेगा तो आपको +2D लिखना है, ठीक है ना। यहाँ 50 दिया है तो आप 50 के बदला +2D लिख सकते हो। उसके बाद देखो यहीं पे आपको 100 पूछ रहे, ठीक है ना, 100 पूछ रहे, तो आपको कितना रखना है, इसमें 2 बढ़ा देना है, तो 4D। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है। वही 25 पूछता, आपको 25 सेंटीमीटर पूछता, तो आप कितना रखते, तो आपको कितना रखना था, 1D, ठीक है, 1D। इस प्रकार से आपको याद रखना है, आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, शॉर्ट में इस प्रकार से। चलिए 20 नंबर सवाल को देखिए, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है, ठीक है ना, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है, तो प्रिज्म जो होता है वह 2 सतहों से हमेशा घिरा, देखिए एक प्रकार से याद था, तो लकीर नीचे रहता है, ठीक है ना, और प्रिज्म जब बनाएंगे तो इस प्रकार से हमारा प्रिज्म गिर जाता है, 2 लकीर है, इधर से इधर गिरा, तो ये प्रिज्म 2 सतहों से हमेशा घिरा रहता है, 2 सतहों से, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देख लीजिए, हमारा क्या है, 21 नंबर सवाल है, आप सभी आंसर बताते जाइए। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम
नियम है बताइए। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 है हमेशा, ठीक है, 2 रहता है प्रकाश के परावर्तन के नियम। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। हमारा अगला नंबर सवाल होगा, देखिए 22 नंबर सवाल है, ठीक है ना। 22 नंबर, फोटोग्राफी कैमरा का उभय दृष्टि होता है क्या? मतलब फोटोग्राफी के कैमरा में कौन सा लेंस लगा रहता है, ठीक है ना, कौन सा लेंस लगा रहता है, यही करने का अर्थ है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें जो आंसर हमारा होगा वो ए होगा, यानी कि उत्तर लेंस लगा रहता है फोटोग्राफी कैमरा में, ठीक है ना, उत्तर लेंस। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए। अगला नंबर सवाल क्या है? कितना है? 23 नंबर, ठीक है ना, 23 नंबर। कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति क्या होगी, ठीक है ना। कांच है, उसमें अवतल लेंस की वायु की शक्ति क्या होगी? तो वो हमेशा ऋणात्मक होगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये होगा हमारा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल क्या है? हमारा 24 नंबर सवाल होगा, ठीक है। 24 नंबर देखो, निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है, ठीक है ना। निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक होगा? तो आप सभी बताइए, ठीक है ना। तो यह क्या होगा? विद्युत का सुचालक कौन होगा इन सभी में? देख लीजिए ऑप्शन है, तो इन सभी में विद्युत का सुचालक जो हमारा होता है ना, तो कौन होगा आप सभी बताइए। तो वह हमेशा होगा ग्रेफाइट, ठीक है ना। ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए। हमारा सवाल है कितना नंबर होगा? 25 नंबर, ठीक है ना, 25 नंबर होगा। देखो ध्यान से 25 नंबर, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अविलंब से विचलित हो जाती है, ठीक है। सघन माध्यम से जाती हुई किरण की, ठीक है, विरल माध्यम में जाएगी तो वह विचलित क्यों हो जाती है? तो वही पूछ रहा है किसके कारण हो जाती है, ठीक है ना। तो या विचलित हो जाती है तो यह किसके कारण होगी? तो आपको ध्यान रखना है, यह हमेशा अविलंब से दूर जाएगी। देखिए एक समान माध्यम इस प्रकार से ले लो, एक लकीर है, ठीक है, हम समझा रहे हैं आपको, एक लकीर है, ठीक है, इधर से एक किरण आया, ठीक है, इसमें टकराया, इसके बाद ये देखिए तेज जा रहा था, ठीक है ना, तेज जा रहा था, तेज, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ये तेज जा रहा था और इसमें जब टकराया कांच में, तो कांच में टकराता है या क्या? सघन, यानी कि धीरे धीरे चलने लगा, ठीक है, इसकी धीमी हो गई, ठीक है, या धीमा चलने लगा, ठीक, धीमा चलने लगा। तो वही पूछ रहा है, या तब जब तेज माध्यम से धीमा माध्यम में जाएगा तो यह क्या कहलाएगा? तो आपको ध्यान रखना है, अविलंब से क्या जाएगी? अविलंब से दूर जाएगी। क्या था? अविलंब से दूर, ठीक है ना, अविलंब से दूर जाएगी, ठीक है, ए में आपको राइट आंसर मार देना है। चलिए अगला सवाल को देखिए। हमारा क्या है? 26 नंबर सवाल होगा, ठीक है, 26 नंबर होगा। ध्यान से देखो, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है? बताइए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है? युक्ति क्या है? तो आप सभी को ध्यान रखना है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जो है वह जनित रहे, ठीक है, जनित रहे, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है 27 नंबर, ठीक है, 27 नंबर। देखो जस्ता की परमाणु संख्या क्या होगी? बताइए, जस्ता की परमाणु संख्या क्या होगी? तो जस्ता की परमाणु संख्या जो हमारी होगी वह 30 होगा हमेशा, ठीक है, 30 होगा। आपको राइट आंसर किस में मारना है? तो डी में मारना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए। हमारा 28 नंबर सवाल होगा, ठीक है, 28 नंबर है, निम्नांकित में कौन संश्लेषित सूचक है? बताइए, निम्नांकित में कौन संश्लेषित सूचक है? तो आपको ध्यान रखना है, यह जो हमारा होगा क्या होगा? वो हमारा हल्दी होगा। इसमें मुझे डाउट है, ठीक है ना, 29 नंबर सवाल में मुझे डाउट है। आप सभी 29 नंबर का सही से आंसर बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है, क्या होगा? ऐसे तो मेरे ख्याल से हल्दी होना चाहिए, और आप सभी बताना, ठीक है, बता देना 29 का क्या होगा राइट आंसर। चलिए आज का हम लोग देखते हैं, ये एक और सवाल होगा, पहले 29 नंबर देख लो। देखिए प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु क्या होती है? देखिए प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में जो पाई जाने वाली धातु होती है वह हमेशा जो होता है सोना होता है, ठीक है ना। सोना हमेशा प्राकृतिक में क्या होता है? धातु जो है वह मुक्त हमेशा रहता है प्रकृति में, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए। हमारा आज का लास्ट सवाल होगा। उससे पहले, इस सवाल को करने से पहले आप सभी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ जाकर वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, और आप सभी में से ही कोई चैनल को सब्सक्राइब अभी तक ना किए हैं तो वो भी सब्सक्राइब कर दे, ठीक है ना, वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आप सभी का एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है, और आपका लाइक और एक कमेंट, ठीक है ना, करके जाना। चलिए तो आज का लास्ट सवाल देख लो, क्या 30 नंबर है, ठीक है ना। अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य क्या कहलाता है? ठीक है ना, अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य क्या कराएंगे? तो आपको ध्यान रखना है, वह गैंग कहलाएंगे, ठीक है ना, गैंग कराएंगे। तो चलिए आई होप दोस्तों आप सभी को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप सभी एक काम करना, जाते जाते आपको कितना 30 में से आपको कितना सही पता था कमेंट बॉक्स में बता के जाना, और वीडियो को लाइक करके जाना, ठीक है ना। और आपको बता दूं, टेस्ट होता है ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उसमें आपको ज्वाइन होना है। तो कुछ नहीं करना है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, उसमें आप सभी ज्वाइन हो जाना, और आप सभी शाम 7 बजे इसी वीडियो का टेस्ट दे देना। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को बाय बाय।